और खबरों की अब तफसीली नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के सागर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस हवाले से हिंदू तंजीम ने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से शिकायत की है और जांच के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। वहीं इस वीडियो के मंजर आम पर आते ही हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह हो कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबा बिल्कुल अलग थलग नमाज अदा कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से ये तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। यानी कि नमाज जो बच्ची वहाँ नमाज अक्सर पढ़ा करती थी, एक तालिबा है, एक गर्ल स्टूडेंट है, वो नमाज पढ़ रही थी और उस नमाज पढ़ने का एक वीडियो जो है उसे किसी ने वीडियो बनाया और उसे उसके शिकायत के तौर पर वहाँ के प्रिंसिपल को दिखाया और उस पर नमाज, जबकि वो बिल्कुल एक अलग थलग मकाम पर अदा कर रही है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। उसकी बात मैं बता रहा हूँ और इस हवाले से हिंदू तंजीम ने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से शिकायत की है और जांच के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। वहीं इस वीडियो के मंजर आम पर आते ही हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह हो कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, आप साफ तौर से इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक तालिबा है जो बिल्कुल अलग थलग कहीं पर किसी जगह पर अहाते में कहीं उसे कोई जगह मिली है, वहां पर वो नमाज अदा कर रही थी। विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है और विषय गंभीर है। विषय की गंभीरता को देखकर कल मैंने कुलपति महोदया और कुल सचिव महोदय से बात की है। उन्होंने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पूर्व में कर्नाटक में हिजाब को लेकर पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट किया गया था। इस तरीके के विषयों को लेकर यदि सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट किया जाएगा तो ये देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के कृत्य होना ये बहुत गंभीर विषय है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कानून भी बनना चाहिए, जिससे शिक्षण संस्थाएं सुरक्षित बनी रहें। एक्चुअली मैं अभी रात में लौटी हूँ, मुझे मेरी संज्ञान में ये आया है और हमने एक समिति अभी ऑलरेडी नोटिफाई हमने कर दी है जो पूरे तथ्य को हमारे सामने रखेगी। और इसी के साथ हमने सभी छात्र छात्राओं को ये भी निर्देशित किया है कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और यहाँ एक पठन पाठन का यहाँ पर एक माहौल है, तो जितनी भी हम अपने सांप्रदायिक हम लोग कार्य करेंगे वो अपने निवास स्थान पर, अपने गृह में या किसी धर्म स्थल पर हम लोग करेंगे, जिससे कि पूरे विश्वविद्यालय में एक पठन पाठन का एक माहौल बनाए। और इस खबर पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अब एक नई बात, एक नई खबर, एक नया तनाज़ा। मेहताब, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें देखा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में शायद ये मुझे लगता है क्लासरूम है या फिर कोई रेस्ट रूम है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक तालिबा है, एक स्टूडेंट है, वुमन स्टूडेंट है या गर्ल स्टूडेंट आप कह लें, वो नमाज अदा कर रही है और वो अकेले में नमाज अदा कर रही है और उसके इस नमाज अदा करने का किसी ने वीडियो बनाया और फिर वो वीडियो जो है वो उसे सर्कुलेट किया गया ग्रुप्स में और उसके बाद जो कुछ शिद्दत पसंद तंजीमें हैं दाएबाजों की, यानी कि जो हिंदू तंजीमें हैं, वो इसको लेकर अब सवाल उठा रही हैं और उन्होंने इस पर बाज़ाब्ता प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की है और बाज़ाब्ता जैसा प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। मेहताब, मैं आपके पास आ रहा हूँ ये सवाल लेकर के, ये क्या ये बिल्कुल एक नया मामला है और क्या ये नमाज वहाँ पहले भी अदा करती रही है अकेले किनारे में कहीं जगह लेकर, कि ये पहली बार ऐसा हुआ है? विशाल, जो है वहाँ पे जो लड़कियां पढ़ती हैं वो पहले भी नमाज पढ़ती रही हैं, लेकिन इस बार कभी उस पर कोई हंगामा आ रही नहीं की गई। लेकिन ये पहली बार है कि हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जो है नमाज पढ़ने पे एतराज किया, क्योंकि कर्नाटक से जब से हिजाब का मामला शुरू हुआ है तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में हालांकि हुकूमत मना कर चुकी, इस तरह को कोई चीज नहीं है। उसके बावजूद जो है मध्य प्रदेश में कई जगह पर, चाहे हम कुछ जो है
ये मामला जो पेश आया है, बच्ची जो है मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली है और BSc थर्ड ईयर की तालिबा है हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की दूसरी जगहों की बात करें तो कई जगह पर है। हुकूमत बार बार मना करी कि ऐसा कोई मामला नहीं है, उसके बावजूद भी हिंदू तंजीमों के जरिए कहीं ना कहीं पर जो है इस मामले को लेकर उठाया जा रहा है। और जब मामला आया तो वहाँ पर हमारी हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है नीलिमा गुप्ता जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ये मामला सामने में आया है और इसको लेकर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो जांच करेगी और जांच के बाद जो मामला सामने आता है उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो मेहताब क्या लग रहा है, मतलब क्या वाकई ये अपने आप में एक बहुत ही एक नई नौयत का कोई मामला है? क्या ये वाकई एक ऐसा मामला है कि जिस पर बाकायदा एक कमेटी बने और जांच हो, और इसमें मतलब इसके नुक्ते क्या हो सकते हैं, किस एंगल से इस पर जांच होगी, क्या बात सामने आ सकती है? देखिए, जो हमारे जो है जो हिंदू जागरण मंच के जो लोग हैं उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहीं भी नमाज पढ़ने को लेकर इजाजत नहीं दी गई है। ये नमाज जो है कैसे अदा की गई उस पर ऑब्जेक्शन है। और फिर वे कर्नाटक में जो जिस तरह से हिजाब का मामला ने टूल पकड़ा, अब उस हिजाब के मामले को लेकर यहाँ पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। और फिर इस बात को समझने की जरूरत है कि जब ये कहा जा रहा है कि किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो किसी भी तालीमी इदारे में किसी को पूजा करने की भी इस तरह से कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन लोग जो है वो अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक जब किसी इदारे में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां भी जो है तस्वीरें भी लगा लेते हैं। जो अलग मजहब के लोग हैं वहाँ पे जो है आयत करीमा की भी चीजें लगा लेते हैं। तो इस तरह जो है हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और अब तक वो तमाम मामले चले आ रहे हैं। लेकिन पहली बार हमें देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लड़की आई है उसने नमाज जो अदा की है, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया तो उसको पता है कि अगर हम देर घर जाएंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। तो उसने इससे पहले भी नमाज अदा की है, लेकिन इस वक्त वो बच्ची बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं। वो कहना है कि जो है अगर कोई चीज गलत हुई है तो मैं उसके लिए जो माजरत करती हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं नमाज पढ़ती रही हूँ और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है उनका जो है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। विशाल, तो ये एक अहम बात आप बता रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है उनका इस यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है और ये बच्ची पहले भी वहाँ नमाज अदा करती रही थी इसी तरह से। तो अब सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि अगर वो लोग बाहर के लोग हैं तो वो किस हैसियत से प्रिंसिपल के सामने आकर शिकायत कर रहे हैं और प्रिंसिपल ने उसे किस हैसियत से टेकअप किया है? मेहताब, विशाल, ये मामला जो क्योंकि वीडियो जब वायरल हुआ तो जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं वो एक्टिव हुए और उन्होंने इस मामले को लेकर वहाँ पर जो शिकायत की गई है यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ मिलकर की गई है। लेकिन जिनका बयान है या जो लोग इस पर और हंगामा आराई कर रहे हैं, इनका यूनिवर्सिटी से लेना देना नहीं है। अब बुनियादी सवाल ये है कि वो लोग जो इनका यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं है, अब किसने वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर वायरल किसने किया? क्योंकि इससे पहले भी बच्ची ने नमाज पढ़ी जिसका कहना है, और इससे पहले दूसरी जो मुस्लिम लड़कियां रही हैं वो नमाज पढ़ती रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में मुसलमान जो है किसी उसमें इदारे में नहीं है। वहाँ पर शोबे उर्दू हो या दूसरे डिपार्टमेंट, वहाँ पर लोग हैं और लोग वहाँ पर अब तक इससे पहले भी नमाज अदा करते रहे। लेकिन हुकूमत के मना करने के सबसे अहम सवाल विशाल ये है कि जब मध्य प्रदेश वजीर दाखिला खुद मना कर चुके हैं, वजीर तालीम भी मना कर चुके हैं कि किसी की पाबंदी इस तरह से नहीं है, लेकिन अब इस मामले को लेकर हिंदू तंजीमों के जरिए जो बार बार रखना अंदाजी की जा रही है उस पर हुकूमत पर हर्फ आ रहा है कि हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी। क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरी काबीना शिवराज कैबिनेट जो है पचमढ़ी में मीटिंग चल रही है और मध्य प्रदेश को खुद कफील बनाने की बात की जा रही है वहाँ पर, और लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात की जा रही है, लोगों को मददी आज़ादी देने की बात की जा रही है। वहाँ पर हुकूमत को सोचना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी जो लोग अपनी हुकूमत में जो, क्योंकि अगर हम आइन को पढ़ते हैं, आइन की बालादस्ती की बात पढ़ते हैं और फिर लोगों के जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें इन तमाम चीजों की आज़ादी दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मेहताब इस बारे में मज़ीद तफसीलात देने के लिए, और आगे भी हम इस बारे में जो इसमें डेवलपमेंट्स है वो नाज़रीन आप सब हम बताते रहेंगे। तो ये खबर जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के सागर की है। सागर की एक यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम तालिबा है जिसका कहना है कि वो पहले भी नमाज अदा करती रही है, यानी कि वो अकेले क्लासरूम में या उससे हटकर कहीं किसी जगह पर वो नमाज अदा कर लेती थी। तो उस पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने उसका वीडियो बना लिया, उस वीडियो को कई जगह सर्कुलेट किया गया। उसके बाद ऐसे लोगों ने इस पर एतराज़ जताया है जिनका इस यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि वहाँ के वो कोई तालिब इल्म नहीं है जिनको इस बात पर एतराज़ हो कि भाई वो वहाँ पर उस किनारे में या किसी एक कोने की जगह पर वो नमाज क्यों अदा कर रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ख़बर अब बीरभूम से। बीरभूम तशद्दुद केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मरकजी जांच एजेंसी की 15 रुकनी टीम डीआईजी अखिलेश सिंह की क़यादत में रामपुर हाट पहुंची।
टीम में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन भी शामिल हैं। जुमे के रोज जांच सीबीआई के सुपुर्द की गई थी। गुज़िश्ता दिनों तृणमूल लीडर के कत्ल के बाद रामपुर हाट में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें 2 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। दिल्ली असेंबली में आज वजीर खजाना मनीष सिसोदिया ने 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सबसे अहम अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान रहा है। बजट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए 6,154 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू होगा। इस वक्त ऐसे क्लिनिक 20 स्कूलों में शुरू किए जाएंगे। यहाँ बच्चों का हर 6 माह बाद चेकअप होगा। हर आम आदमी स्कूल क्लिनिक में साइकियाट्रिस्ट भी रखे जाएंगे। बजट तकरीर में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रॉनिक शहर कायम किया जाएगा। बजट में दिल्ली फिल्म पॉलिसी पर काम किया जाएगा। इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ हर साल एक बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाएगा। दिल्ली के मशहूर बाजारों को तैयार किया जाएगा। पहले मरहले में 5 मार्केटें लगेंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी भी खरीद सकता है। लंदन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से, खान मार्केट से, चांदनी चौक से या आपके लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जंप मिलेगा और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने चालू होंगे। गांधीनगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर का कपड़े का व्यापार जो है बहुत बड़ा है और इसको अगर हम अच्छे तरीके से, इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर रिवैम्प करके पूरे मार्केट को डेवलप किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिज़नेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसको सबको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे जॉब्स निकलेंगे। जो फेमस फूड हब्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। जो एक आम आदमी, छोटा आदमी थोड़ी से कैपिटल से, छोटी कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये सारी चीज़ें, क्लाउड किचन क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग, इसके ज़रिए ऑलरेडी दिल्ली ईवी कैपिटल बन चुका है देश का। दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। रोज़गार बाज़ार पोर्टल जो हमने बनाया, रोज़गार पोर्टल जो बनाया था हमने पिछली साल जैसे ही हमने शुरू किया उसमें 10 लाख के करीब जॉब्स निकले थे। इसका सेकंड वर्जन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो 20 लाख जॉब्स का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से, ये पूरा डिटेल्ड प्लान आज देश के सामने रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को, केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही है और वो जारी रहेंगे। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं। शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। ढेरों लोग, इस साल 4.25 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में 2 भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फ़ीस आई जाती है। तो 10,000 रुपये पर मंथ एक आम आदमी का इतने महंगाई के ज़माने में बच गया। स्कूल का ही बच गया। बहुत बड़ी बात है।
हेल्थ के क्षेत्र में दिल्ली अकेला देश, पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहां पे हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज मुफ्त है। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हरकत में आ गए हैं। हलफबरदारी के अगले ही दिन यानी आज उन्होंने अपनी नई काबीना के साथ पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। मुफ्त राशन की स्कीम को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। काबीना की मीटिंग में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि
एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से ये सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी, यही मुझे आपको सूचना देनी थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव सरगर्म किरदार निभाने को तैयार हैं। उन्होंने आजमगढ़ पार्लिमानी सीट से इस्तीफा देकर अपनी नीयत साफ कर दी थी। आज समाजवादी की लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर अखिलेश यादव को चुना गया। वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी होंगे। वहीं असेंबली इंतखाबात में हार के बाद समाजवादी पार्टी की दाखिली खींचतान जश्न-ए-इस्बाम आ गई है। शोपियां यादव ने शिवपाल यादव लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में मदऊ न किए जाने का इल्जाम लगाया। शिवपाल का इल्जाम है कि रुकन असेंबली के बावजूद उन्हें मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। इनसे मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। जिस तरह हर ज़बरदस्त मुहिम ख़त्म होती है, उसी तरह हमारी मुहिम बायजूस का यंग जीनियस सीज़न 2 भी ख़त्म हो रहा है। इस सफ़र के दौरान हमने कुछ कमाल के बच्चों से मुलाकात की और इनके नाकाबिल यकीन सलाहियतों से हैरान रह गए। ये पूरे सफ़र का सिर्फ एक हिस्सा है। हम मज़ीद टैलेंटेड नौजवान के साथ वापस आएंगे जो अपने मुल्क और ख़ानदान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। आइए बायजूस के यंग जीनियस सीज़न 2 की कुछ झलकियों पर एक नज़र डालते हैं। मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई, जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. You know, some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit, और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो, वो कुछ नए मायने रखता है। आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है, and I'm sure such programs will inspire many kids. इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक